गिरीश मिश्र, स्वागत। और तालियां आप एक बार बजा दीजिए, एक बार और बजाइए। उपस्थित सभी काव्य रस प्रेमी बंधुओं, यद्यपि मुझे आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, मेरा ट्रेन बार बार कैंसिल कर रहा था, बड़ी मुश्किल में जाके राइड कंफर्म हुई तब जाकर के यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आदरणीय भाई गट्टानी जी ने आज ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम, एक तुमीर और 4 तीर संस्था फूल बबूल के अंतर्गत ये कार्यक्रम रखा है। इस संस्था का बारे में आपको बता दूं कि 1991 में हमने इस संस्था की स्थापना की थी। उसमें हम लोगों ने उसका नाम फूल और बबूल इसलिए रखा था कि आदमी जब हंसता है तो फूल गिरते हैं और जब व्यंग छोड़े जाते हैं तो तीर चुकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा था हमने फूल और बबूल। इसके अध्यक्ष भाई राजेश चंचल जी हैं, परामर्शदाता आदरणीय भाई अशोक निर्मल जी हैं, इसके संरक्षक स्वर्गीय श्री हुकुमपाल सिंह जी बिकल थे और मैं तो बहुत छोटा सा पद पे महामंत्री पद पे था। फिर ये आज रचना इस फूल बबूल संस्था के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं आप सबको यहाँ की उपस्थिति के लिए प्रणाम करता हूँ और अपनी औकात पर आते हुए धीरे से एक छोटी सी रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं जब यहाँ आने के लिए तैयार हो रहा था तो मेरी धर्मपत्नी बोली, क्या बात है, अरे आज तो बड़े सज के जा रहे हो, क्या बात है, अरे आज तो बड़े सज के जा रहे हो, क्या किसी से मिलने मिलाने जा रहे हो? तो मैंने कहा नहीं भाग्यवान, अरे आज तो हमारी संस्था ने एक कार्यक्रम रखा है हास्य व्यंग का, जिसमें एक तुनी और 4 तीर नामक कार्यक्रम में मैं कविता सुनाने जा रहा हूँ। तो वो भी मेरे साथ में आई हैं, शायद यहीं कहीं बैठी होंगी, नहीं मैं साथ लेके ही चलता हूँ प्रायः। तो मित्रों में एक रचना उन्हीं को समर्पित करके एक रचना पढ़ता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले होली निकली है, तो होली की पूजा अर्चना करने के बाद, होली की पूजा अर्चना करने के बाद अचानक फरमाने लगी हमारी मुंह बोली धर्म पत्नी। आप में अभिनव प्रयोग है कि होलिका की पूजा अर्चना करने के बाद अचानक फरमाने लगी हमारी मुंह बोली धर्म पत्नी कि मैंने माँ होलिका देवी से मांगी है ये मन्नत कि मुझे नहीं चाहिए कोई स्वर्ग या जन्नत, और मैं तो चाहती हूँ बस इतना कि 7 जन्मों तक बनी रहे ये जोड़ी अपनी, हर जन्म में तुम बनो मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी। जब में तुम बनो मेरे पति और मैं तुम्हारी पत्नी, तो उनकी इस मन्नत को हमने कुछ गंभीरता से लिया, तो उनकी इस मन्नत को हमने कुछ गंभीरता से लिया और बोले क्यों 8वें जन्म का एग्रीमेंट तो डोनाल्ड ट्रम्प से कर लिया। क्या बात है, जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, 7 जन्मों तक सीमित क्या को रख रही है। और एक रचना देखना, मैं एक बार अपनी ससुराल चला गया तो वहाँ पे होली का माहौल था। होली की रात हम हमारी पत्नी और सास बैठे थे छत पर कुछ उदास कि तभी हमारी बूढ़ी सास के सड़े दिमाग में आई है, तभी हमारी बूढ़ी सास के सड़े दिमाग में करोड़पति का कीड़ा कुल बुलाया। उन्होंने इशारे से हमें अपने पास बुलाया और बोले आओ गिरीश जी, क्यों बैठे हो अकेले अकेले, चलो अपन तो करोड़पति खेले। आओ गिरीश जी क्यों बैठे हो अकेले अकेले, चलो अपन तो करोड़पति खेले। मैं तुमसे पूछूंगी करोड़ों का केवल एक ही सवाल, वो सोच समझकर उत्तर देना प्यारे लाल कि देश के लोकप्रिय राष्ट्रीय खेल का नाम बताओ और करोड़पति से सीधे करोड़पति बन जाओ। देश के लोकप्रिय राष्ट्रीय खेल का नाम बताओ और करोड़पति से सीधे करोड़पति बन जाओ। तो भाई साहब सुनकर के सवाल हम तक बड़े परेशान, हमें कोई उत्तर नहीं सूझ रहा था श्रीमान। तभी हमने लाइफ लाइन का इस्तेमाल करते हुए अपनी धर्मपत्नी को ही फोन लगाया और सासू माँ द्वारा पूछे गए प्रश्न को दोहराया। तो सुनते ही सवाल को धर्मपत्नी उछली और बोली तुम तो रहे फिसड्डी के फिसड्डी, अरे तुम तो रहे फिसड्डी के फिसड्डी। आजकल कौन खेलता है देश में खो खो या कबड्डी, तुम तो रहे फिसड्डी के फिसड्डी। अरे आजकल कौन खेलता है देश में खो खो या कबड्डी। देश में खेले जाने वाला खेल मैदान में नहीं संसद में खेला जाता है। क्या बात है, देश में खेले जाने वाला खेल
मैदान में नहीं संसद में खेला जाता है। इसलिए देश के लोकप्रिय राष्ट्रीय खेलों में राजनीति को ही सर्वोपरि माना जाता है। इसलिए देश के लोकप्रिय राष्ट्रीय खेलों में राजनीति को ही सर्वोपरि माना जाता है। और मित्रों एक रचना और मुझे होली का क्योंकि माहौल है और मुझे एक रचना और याद आ रही है, होली से ही संबंधित रचना है वो कि हमारे मोहल्ले की एक काली कलूटी मरियलसी कुटिया। एक दिन क्या हुआ, मैं टीवी देख रहा था तो मेरा नाती है 5-7 साल का, तो टीवी के ऊपर कोई अजीब सा विज्ञापन आया तो मैं उठ के बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद मेरे नाती ने आवाज दी, नानू आ जाओ, वो तो गया। तो टीवी पे ये परोसा जा रहा है। तब जाकर के मैंने एक रचना लिखने का साहस किया था कि हमारे मोहल्ले की ये काली कलूटी मरियलसी कुटिया को अचानक सजा सबरा देखकर मोहल्ले के मनचले कुत्ते ने फप्ती कसते हुए कहा कि जाने मन क्या बात है, अरे आज तो गजब ढा रही हो, और भारी भरकम मेकअप में तो बिल्कुल ऐश्वर्या राय नजर आ रही हो। इस भारी भरकम मेकअप में तो बिल्कुल ऐश्वर्या राय नजर आ रही हो। तो सुनते ही नाम ऐश्वर्या राय का भूलकर कुप्पा हुई कुटिया कुत्ते के पास आई और धीरे से उसके कान में फुसफुसाई कि सच बताओ क्या वास्तव में मैं ऐश्वर्या राय सी नजर आ रही हूँ। तो जब हाँ में कुत्ते ने अपने दुम को हिलाया तो बोले ठीक है फिर मैं टीवी चैनल के फैशन शो में जा रही हूँ। क्या बात है। तो बोले ठीक है फिर मैं टीवी चैनल के फैशन शो में जा रही हूँ। तो सुनते ही नाम फैशन शो का कुत्ता चौंका, जोर जोर से भौंका। वो बोला तू फैशन शो में जाकर क्या भारत की ग्लैमर पसंद महिलाओं की तरह अपनी सभ्यता और संस्कृति को लजवाएगी। क्या बात, क्या तू बात। फैशन शो में जाकर क्या भारत की ग्लैमर पसंद महिलाओं की तरह अपनी सभ्यता और संस्कृति को लजवाएगी। पगली सोच, ये देश तो सलमा और सीता का है, फिर भला तू यहाँ रह पाएगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया पगली भाई। सोच, ये देश तो सलमा और सीता का है, फिर भला तू यहाँ रह पाएगी। और तू क्या सोच रही है कि मैं तुझे अल्प पारदर्शी वस्त्रों में देखकर जोर जोर से तालियां बजाऊंगा। और तू क्या सोच रही है कि मैं तुझे अल्प पारदर्शी वस्त्रों में देखकर जोर जोर से तालियां बजाऊंगा। क्या तूने मुझे इंडियन मॉडल हस्बैंड समझ लिया जो वहां से लौटने पर भी अपनाऊंगा। अरे पगली, इस धरती पर नारी का गहना, अरे पगली, इस धरती पर नारी का गहना तो शील स्नेह और सम्मान है। अरे पगली, इस धरती पर नारी का गहना तो शील स्नेह और सम्मान है। अरे इसीलिए तो पवित्र माटी का नाम हिंदुस्तान है। एक रचना के लिए और आदेश हुआ है, एक रचना और मैं प्रथम मैंने अब अभी तक मैंने आपको ये हास्य की रचना सुनाई है। मैंने दूरदर्शन समाचार लिखे थे 1992 में, जिस जमाने में भोपाल में टीवी नया नया चालू हुआ था और उस पर किस प्रकार से समाचार पढ़े जाते थे, उन्हीं को मैंने अपने परिवार पे माध्यम बना करके मैंने वो समाचार पढ़ने का साहस कर रहा हूँ। देखिए अगर अच्छे लगे तो आप सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि नमस्कार, हमारी आज के बुलेटिन के मुख्य समाचार। नमस्कार, हमारी आज के बुलेटिन के मुख्य समाचार। चुन्नू सुबह से दूध को रो रहा है। चुन्नू सुबह से दूध को रो रहा है, बेचारा गुड्डू भूखा ही सो रहा है। चुन्नू सुबह से दूध को रो रहा है, बेचारा गुड्डू भूखा ही सो रहा है। मुन्नी द्वारा फीस के अभाव में स्कूल जाने से साफ इनकार, पत्नी द्वारा मना लेने के पूरे हैं आसार। दूध पेपर राशन वालों ने अपने अपने बिलों को सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि हुआ नहीं उनका शीघ्र भुगतान तो बंद कर देंगे देना उधार अब सामान। यदि हुआ नहीं उनका शीघ्र भुगतान तो कर देंगे बंद देना उधार अब सामान। परिवार की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था को लेकर आज सुबह हमारी श्रीमती ने हमसे औपचारिक भेंट की। हमारी श्रीमती ने हमसे औपचारिक भेंट की। परिवार के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी है, परिवार के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि दोनों पक्षों में आपसी तालमेल न होने के कारण पति पत्नी कि दोनों पक्षों में आपसी तालमेल न होने के कारण स्थिति तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण और अपुष्ट सूत्रों के अनुसार विलक्षीय माह से वेतन न मिलने के कारण और अपुष्ट सूत्रों के अनुसार
विगत 6 माह से वेतन न मिलने के कारण तथा रसोई गैस की किल्लत से त्रस्त होकर हमारी काम वाली बाई ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। वाह वाह वाह। हमारी काम वाली बाई ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है, जिसे हमारी श्रीमती ने बड़ी गंभीरता से लिया है। अब समाचार कुछ मोहल्ले से। हाल ही में मोहल्ले की महिलाओं द्वारा आयोजित मोहल्ला स्तरीय जुआ मारो प्रतियोगिता। क्या बात। हाल ही में मोहल्ले की महिलाओं द्वारा आयोजित मोहल्ला स्तरीय जुआ मारो प्रतियोगिता में हमारी धर्म पत्नी ने अपनी खोपड़ी में पल रही 1500 जुओं को 5 मिनट में मार के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। परिवार की एक अन्य मोहल्ले की एक अन्य घटना में हमारे मोहल्ले के एक संभ्रांत कुत्ते को एक पालतू किंतु आवारा टाइप के नेता ने काट लिया। हमारे मोहल्ले के संभ्रांत कुत्ते को एक पालतू किंतु आवारा टाइप के नेता ने काट लिया। कुत्ते के निजी चिकित्सक ने कुत्ते को एंटी लीडरमाइसिन डोज देकर कम से कम 3 सप्ताह तक पूर्ण विश्राम की सलाह दी है। उपरोक्त घटना की समूचे कुत्ते समाज ने कड़ी निंदा की है। और अभी प्राप्त ताजा समाचारों के अनुसार हमारी निजी साथ अपने अनिश्चितकालीन प्रवास पर आज सुबह भोपाल पधारी। समाचारों के अनुसार हमारी निजी साथ अपने अनिश्चितकालीन प्रवास पर आज सुबह भोपाल पधारी। परिवार के छोटे बड़ों के अतिरिक्त मोहल्ले की कई बुढ़ियों ने उनकी टेम्पो स्टैंड पर अगवानी की। टेम्पो स्टैंड पर ही एक महिला वार्ता में सासू जी ने बताया है कि उनका भोपाल आने का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। मौसम, परिवार का वातावरण मुख्यतः दूषित रहेगा। कभी कभी चिकचिक या तूतू में होने की संभावना है। तापमान, हमारी भाग्यवान का तापमान अधिकतम पूरे माह का वेतन न्यूनतम जो भी पल्ले पड़ जाए। आज के बुलेटिन के मुख्य समाचार, फिर भेंट होगी। नमस्कार। और ये थे मित्रों इस तुड़ीर के पहले तीर डॉक्टर गिरीश बेधड़क। और मुझे